तो सिलेक्शन टूल से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड डी सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, जो टेक्स्ट लिखा है ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर कोई शेप बनाएंगे हम रेक्टेंगल टूल से, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे बेसिक शेप टूल्स है, इनसे आप कोई भी शेप बना सकते हो। शेप्स बनाना बहुत आसान है। सेलेक्ट करोगे कौन सा शेप बनाना है, रेक्टेंगल टूल से शिफ्ट दबा के बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और क्लिक और ड्रैग करोगे बिना शिफ्ट के तो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। और ऐसे ही राउंडेड रेक्टेंगल शिफ्ट के साथ परफेक्ट स्क्वायर, क्लिक और ड्रैग रेक्टेंगल। एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल में शिफ्ट के साथ बनाओगे तो परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। और कोई भी शेप को ड्रॉ करते वक्त, इनमें से कोई भी शेप को ड्रॉ करते वक्त स्पेस बार दबा के रखोगे तो इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। स्पेस बार रिलीज करोगे तो इसका साइज सेट कर सकते हो। ये ठीक है। बनाते वक्त लेफ्ट माउस बटन छोड़ना नहीं है, स्पेस बार दबा के रखना है और मूव करना है माउस को, तो इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। माउस छोड़ोगे तो इसका साइज सेट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट और डी सेलेक्ट करना है तो हम सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है तो उसके चारों तरफ आपको एक बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देता है। ये बाउंडिंग बॉक्स आपको इसको ट्रांसफॉर्म करने देता है। ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट कैसे हो रही है, कहाँ से कैलकुलेशन उसका स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्या कैलकुलेशन है उसकी। तो जब इलस्ट्रेटर पे हम वर्क करते हैं तो हम 2D प्लेन पे वर्क करते हैं। 2D प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगे। प्रॉपर्टीज़ में लास्ट में आपको दिखाई देगा ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ट्रांसफॉर्म पे आने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करोगे किसी भी एम्प्टी एरिया से, ये एम्प्टी एरिया है, यहाँ से क्लिक और ड्रैग किया तो जो भी ऑब्जेक्ट्स इस मार्की के अंदर आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहे थोड़ा सा टच भी हो रहा होगा ऑब्जेक्ट को तो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। और शिफ्ट के साथ अभी यहाँ से यहाँ पे किया तो ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे, डीसेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इन्वर्स सिलेक्शन भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपको सेलेक्ट करने हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा उसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएंगे, ये चीज़ याद रखना। ये हमारा कंट्रोल बार है। कंट्रोल बार नहीं दिखाई दे रहा आपको तो विंडो के अंदर से कंट्रोल बार ऑन रखोगे। टूल बार में एडवांस टूल बार रखोगे। ठीक है, बेसिक टूल बार हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें सारे टूल्स नहीं दिखाता है। विंडो के अंदर टूल बार, एडवांस टूल बार। ठीक है, तो सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मेजर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेजर होता है ट्रांसफॉर्म पैनल से। ट्रांसफॉर्म पैनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म पैनल ओपन हो जाएगा। विंडो के अंदर से ट्रांसफॉर्म पैनल को ओपन कर सकते हो। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाँ मैम, श्योर। क्या हो गया? क्या कर रहा है? स्केच? स्केच मत छोड़ भाई, स्केच बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म विंडो के अंदर से क्या मिलेगा हमको? ट्रांसफॉर्म पैनल अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होगा, सो सबसे नीचे होना चाहिए ट्रांसफॉर्म पैनल। ट्रांसफॉर्म पैनल ओपन हो गया। ठीक है,
ट्रांसफॉर्म पैनल में यहाँ पे आपको 9 रेफरेंस पॉइंट्स मिलते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट सेंटर में होता है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसकी पोजीशन क्या है, सेंटर से मेजर हो रही है। अगर मैं इसकी पोजीशन 0 और 0 कर दूंगा तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा, है ना। तो इससे हम ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है। अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे करनी है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से करनी है, तो इसको रेफरेंस को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 0 और 0 एक्स और वाई एक्सेस में, है ना। फिर इसकी विड्थ कितनी चाहिए 500 पिक्सल, इसकी हाइट कितनी चाहिए 500 पिक्सल, आपने सेट कर दी। इस तरीके से ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं। ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो 0 0 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं मेजरमेंट करके रख सकता हूँ ना। 500 पिक्सल का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करना है मेरे को, तो इसका रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको बोला एक्स एक्सेस में ये रहेगा 500 पिक्सल पे, तो ये ठीक उस ऑब्जेक्ट से चिपक जाएगा। यस। और वाई एक्सिस में मैंने बोला 0, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। ऐसी एक ऑब्जेक्ट मेरे को इसके यहाँ पे बॉटम कॉर्नर पे रखना है, तो मैं कैसे मेजर करूँगा उसको, इधर बॉटम कॉर्नर से मेजर करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, और एक्स एक्सिस में कहाँ पे रखेंगे 500 पिक्सल पे, और वाई एक्सिस में 500 पिक्सल पे। ऊपर से 500 पिक्सल नीचे लेकर आएंगे, ये बॉटम कॉर्नर पे आ गया ना इसके, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पोजीशन उसकी चेंज कर सकते हो, उसके एक्स और वाई एक्सिस ट्रांसफॉर्म पैनल में से। और यहाँ से उसका रेफरेंस पॉइंट रहेगा, कौन सा रेफरेंस पॉइंट यूज़ करना है आपको, कहाँ से उसका मेजरमेंट करना है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को आप मूव अराउंड कर सकते हो। क्लिक और ड्रैग करके भी मूव अराउंड कर सकते हो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, और क्लिक करते वक्त, ड्रैग करते वक्त शिफ्ट दबाओगे तो वो एक ही लाइन में मूव होता है, यानी कि सीधी लाइन में मूव होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। 45 डिग्री पे जा सकता है, 180 डिग्री पे चल सकता है, 90 डिग्री पे चल सकता है अगर शिफ्ट दबाओगे तो। ठीक है, स्केल और स्क्यू, स्केल करना है तो ये विड्थ और हाइट है ही उसका, तो यहाँ से आप उसको स्केल कर सकते हो। विड्थ और हाइट सेट करते वक्त क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर ये लिंक ऑन होगा तो अभी इसके रेशो क्या है 1:1 का रेशो आएगा, 100/100 का स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं चेंज करता हूँ 500, तो ये हाइट में भी चेंज हो गया, है ना 500, तो इसका प्रपोर्शन मेंटेन रहा। और शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये प्रपोर्शंस मेंटेन करके स्केल होता है। कॉर्नर से आप स्केल कर सकते हो, साइड से आप स्केल कर सकते हो, और अगर आप साइड से स्केल करोगे इसको तो इसके प्रपोर्शंस चेंज हो जाएंगे। बिना शिफ्ट के करोगे साइड से या कॉर्नर से तो इसके प्रपोर्शंस चेंज हो जाते हैं। यस, शिफ्ट दबा के प्रपोर्शंस चेंज नहीं होंगे। ऑल्ट के साथ करोगे तो ये 2 डायरेक्शन से या चारों डायरेक्शन से स्केल किया जा सकता है ऑब्जेक्ट। दैट इज द स्केल ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्केल ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ से आप कंस्ट्रेन विड्थ एंड हाइट प्रपोर्शन करके आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो ट्रांसफॉर्म पैनल में से। देन रोटेट द ऑब्जेक्ट, रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए कॉर्नर के आगे लेकर जाओगे माउस को थोड़ा सा, फिर इसको आप रोटेट कर सकते हो। शिफ्ट दबाओगे तो ये 45 डिग्री इंटरवल्स पे स्नैप करता है। यस, रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और रोटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री रोटेशन आप सेट कर सकते हो, या फिर कोई भी कस्टम रोटेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लेट्स से 15 डिग्रीज पे रोटेट करना है तो ये 15 डिग्रीज पे रोटेट हो जाएगा। कहाँ से होगा, हमेशा अपने रेफरेंस पॉइंट से होगा, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर सेंटर पे रहेगा, तो ये सेंटर से रोटेट होगा। ठीक है, इसका रोटेशन ये रेफरेंस पॉइंट यूज करके होता है। यस, विड्थ और हाइट उसका स्केल हो गया। यहाँ पे इसकी स्क्यू की वैल्यू है, स्क्यू कितना करना है ऑब्जेक्ट को, स्लांट कितना करना है, यहाँ पे डिग्रीज दे रखे हैं। -30 डिग्री ये स्लांट कर दिया ऑब्जेक्ट, या फिर 30 डिग्री फॉरवर्ड किया वापस आ गया, 30 डिग्री और फॉरवर्ड किया, ये इस डायरेक्शन में स्लांट हो गया। स्लांटेड ऑब्जेक्ट, तिरछा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्लांट का यूज होता है।
सो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जब भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करोगे, अगर वो बेसिक शेप है तो उस बेसिक शेप में एक यहाँ पे आपको ये विजिट मिलेगा। ये इसके कॉर्नर को राउंड करने के लिए होता है, फर्दर राउंड करने के लिए या फर्दर कॉर्नर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये हर एक बेसिक शेप के साथ आपको मिलेगा। इससे आप शेप को राउंड एजेस कर सकते हो, कोई भी शेप हो सकती है। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको ये विजिट मिलता है जिससे आप इसका पाई शेप बना सकते हो, इसका ओपन और क्लोजिंग पॉइंट सेट कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही कुछ और शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल टूल में आप देखोगे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस उसकी हाइट और विड्थ है। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इसके अप एंड डाउन एरो कीज यूज़ करके आप कॉर्नर रेडियस को चेंज कर सकते हो। इसका कॉर्नर रेडियस होता है, अप एरो की से इंक्रीज कर रहा हूँ, डाउन एरो की से कम हो रहा है। और क्लिक करोगे तो यहाँ पे विथ हाइट इसकी सेट कर सकते हो, कॉर्नर रेडियस कितना चाहिए वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सिमिलरली एलिप्स टूल है, एलिप्स टूल में बस विथ और हाइट की प्रॉपर्टी है। इसको आप शिफ्ट दबाओगे तो सर्कल बनाएगा, क्लिक करोगे तो विथ और हाइट सेट कर सकते हो। पॉलीगॉन टूल है, थोड़ा सा यूनिक है इन द सेंस दैट इससे भी आप क्लिक और ड्रैग करके शेप बना सकते हो, लेकिन ये शेप रोटेट होती है बनाते वक्त, रोटेशन इसका सेट कर सकते हो। शिफ्ट दबाओगे तो एकदम स्ट्रेट शेप बन जाएगा और सेंटर से ही बनता है, तो ऑल्ट दबाने का कोई इसमें पर्पस नहीं है। बट यस, अप एंड डाउन एरो की से आप इसके नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर सकते हो। मिनिमम 3 साइड्स रहेंगे जिससे ट्राइंगल बना सकते हो, और मैक्सिमम कितने भी साइड्स बना सकते हो, जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे आप उतने साइड्स इसमें सेट कर सकते हो अप एंड डाउन एरो की से। और क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए इसको आप सेट करके, इसका रेडियस कितना चाहिए उतना सेट करके शेप क्रिएट कर सकते हो। स्टार टूल सिमिलर फैशन में रोटेशन अलाउड होता है, स्टार को रोटेट कर सकते हो बनाते वक्त। शिफ्ट दबाओगे तो एकदम सीधा बनेगा, और ऑल्ट दबाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल दबाओगे तो इसका एक रेडियस एडजस्ट कर सकते हो। स्टार की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक सेंटर से अंदर वाले एज पॉइंट्स तक और एक सेंटर से बाहर वाले एज पॉइंट तक। यहाँ पे आप देखोगे एक ये स्टार के साथ सिलेक्शन टूल से आप इसको स्मूथ कर सकते हो, एक ये प्रॉपर्टी भी है। और नंबर ऑफ स्टार में कितने पॉइंट्स होंगे इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स। और यहाँ से इसका रेडियस चेंज कर सकते हो, तो स्टार को आप कस्टम बना सकते हो। ऐसे ही क्लिक और ड्रैग करते वक्त अप एंड डाउन एरो कीज से आप इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कम ज़्यादा कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ सेकंड रेडियस सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्टाइल के आप स्टार्स क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करोगे स्टार टूल से तो आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, रेडियस 1, रेडियस 2 और इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्टार शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो। देन एक फ्लेयर टूल है आपके पास, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के, इसको बाद में देखते हैं। इसके साथ साथ कुछ ओपन पाथ्स हैं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल है, लाइन सेगमेंट टूल क्लिक और ड्रैग करोगे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है, रोटेशन अलाउड होता है, शिफ्ट के साथ 45 डिग्री इंटरवल्स पे स्नैप करेगा। लाइन सेगमेंट टूल ये ओपन पाथ बनाता है। अगर आपने ऐसे 4 लाइन सेगमेंट बनाए हैं तो आप इन 4 लाइन सेगमेंट को सेलेक्ट करके इसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, आपस में कनेक्टेड होना, क्लोज शेप होना ज़रूरी है कलर फिल करने के लिए। ठीक है, आर्क टूल है, क्लिक और ड्रैग करोगे आर्क शेप बनेगी। अप एंड डाउन एरो की से इसका आर्क को कंट्रोल कर सकते हो आप, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, क्लिक और ड्रैग करके इसको आप सेट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस, टाइप ओपन, बेस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टाइप ओपन या क्लोज, इस टाइप का आर्क चाहिए, और इसका स्लोप कॉनकेव चाहिए कि कॉन्वेक्स चाहिए। इसको सेटिंग करके भी आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर सकते हो। यस, ऐसे ही स्पाइरल टूल है, स्पाइरल टूल से क्लिक और ड्रैग करके स्पाइरल क्रिएट होता है।
शिफ्ट के साथ 45 डिग्री इंटरवल्स पे स्नैप करेगा और क्लिक और ड्रैग करने पर इसका साइज सेट होगा। कंट्रोल के साथ एक वैल्यू होती है इसमें डिके, DEKCAY, डिके। तो ये डिके को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी राउंडेडनेस कितनी होगी, ओपन होगा या क्लोज टाइप होगा, इसको आप डिके से इसके सेट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी रेडियस, डिके, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इसका स्टाइल सेट कर सकते हो और ये शेप क्रिएट कर देगा आपके लिए। ऐसे ही रेक्टेंगुलर ग्रिड है हमारे पास, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल से ये इस तरीके का ग्रिड क्रिएट कर सकते हो। ग्रिड में हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स है, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स है और वर्टिकल डिवाइडर्स हैं। इनको आप अप एंड डाउन एरो की से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेफ्ट और राइट एरो की से कम ज़्यादा कर सकते हो। लेफ्ट और राइट से वर्टिकल डिवाइडर्स और अप एंड डाउन एरो की से हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स सेट कर सकते हो कितने चाहिए। इस तरीके से कॉलम बेस्ड टेबल बना सकते हो, रोज एंड कॉलम्स का टेबल बना सकते हो। ऐसे ही एक पोलर ग्रिड टूल है, पोलर ग्रिड टूल से क्लिक और ड्रैग करोगे तो ये शेप बनेगा। इसमें अप एंड डाउन एरो की से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो सर्कल जिन सर्कल्स का सेंटर पॉइंट सेम होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स। अप एंड डाउन एरो की से चेंज कर सकते हो। एंड लेफ्ट एंड राइट एरो की से रेडियल डिवाइडर्स, जो रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से एज तक, सर्कमफ्रेंस तक एक स्ट्रेट लाइन, उसका रेडियस होता है, इनको बोलते हैं रेडियल डिवाइडर्स। इसको आप राइट, लेफ्ट और राइट एरो की से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये चीज़ें शेप बनाते वक्त होती है, शेप बनाने के बाद एडजस्ट नहीं होती है। शेप लेफ्ट माउस बटन छोड़ दिया तो शेप बन गई, उसके बाद आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये शेप बनाते वक्त ही करना होगा आपको, ठीक है। ये आपके बेसिक शेप्स है। किसी भी शेप से क्लिक और ड्रैग करते वक्त स्पेस बार दबाओगे तो उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो कहाँ पे चाहिए। क्लियर? ये चीज़ स्पेस बार कॉमन है सारे शेप्स के लिए, कोई भी शेप बनाते हो, ठीक है। वेरी क्विकली लेट्स टेक अ लुक एट योर दिस प्लेयर टूल। हाँ, ये पोलर ग्रिड, पोलर ग्रिड में प्रॉपर्टीज है, क्लिक और ड्रैग करोगे दो प्रॉपर्टीज है, अप एंड डाउन एरो की से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कम या ज़्यादा, लेफ्ट और राइट एरो की से रेडियल डिवाइडर्स कम या ज़्यादा। शिफ्ट के साथ परफेक्ट सर्कल क्रिएट होगा, ऑल्ट के साथ सेंटर से क्रिएट होगा, स्पेस बार से पोजीशन सेट कर सकते हो। यस, दिस इज योर पोलर ग्रिड टूल, ठीक है। पोलर ग्रिड्स बनाने के लिए, पोलर मतलब राउंड शेप जो होती है, पोलर, ठीक है। तो रोटेट हो गया, ये बेसिक शेप्स हो गई। डुप्लीकेट कैसे करना है किसी ऑब्जेक्ट को? डुप्लीकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी अगर आपने शेप ड्रॉ करी तो इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो। कैसे? ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट होता है। ऑल्ट क्लिक ड्रैग, ऑल्ट दबाया, क्लिक और ड्रैग किया। फोटोशॉप में भी ऐसे ही करते हो। और एक कमांड होती है डुप्लीकेट कर सकते हो या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसके बाद रिपीट कर सकते हो उसको। कैसे? कंट्रोल डी, रिपीट होता है लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने पोजीशन चेंज करी और ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया तो कंट्रोल डी से वो ट्रांसफॉर्मेशन रिपीट होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हो उसको रिपीट, ठीक है। ये हमने इसको मूव करा, इसको कंट्रोल डी करा, है ना। तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसको याद रहती है क्या थी और उसको वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिपीट कर सकता है। अगर लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मान लो हमने स्केल किया इसको, तो कंट्रोल डी से वो छोटा होता जाएगा, स्केल होता जाएगा। इसको करूँगा तो ये भी छोटा होता जाएगा, है ना। इस तरीके से स्केल रिपीट कर सकते हो या रोटेशन रिपीट कर सकते हो या पोजीशन चेंज रिपीट कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, नाउ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना क्या क्या है।
डिफॉल्ट कलर्स सेट करने हैं किसी ऑब्जेक्ट में, शॉर्टकट है डी। देन स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एक्स। देन एक्टिव फिल या स्ट्रोक, शॉर्टकट इज ओनली एक्स। ठीक है, नो फिल स्लैश स्ट्रोक, इसके लिए शॉर्टकट है ये स्लैश की ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं शॉर्टकट्स, वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट इनको देखते हैं क्या होते हैं ये। अगर मैंने कोई शेप क्रिएट करी डी से, इसमें डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट कलर्स क्या होते हैं? वाइट फिल, ब्लैक स्ट्रोक, ये डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं। हमेशा हमेशा यही कलर आएंगे जब भी डी से डिफ़ॉल्ट प्रेस करोगे। देन शिफ्ट एक्स, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, फिल कलर स्ट्रोक में आ जाएगा, स्ट्रोक कलर फिल में आ जाएगा, है ना? हाँ, पेंट टूल कि पेन टूल? पेंट टूल ब्रश टूल है, हाँ, बट वो पिक्सेल्स नहीं पेंट करता है, वो वेक्टर्स पेंट करता है, फिल्स क्रिएट करेगा या स्ट्रोक्स क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल ये ब्रश टूल है, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये वेक्टर पाथ क्रिएट हुआ। ये ब्लॉक ब्रश है, इससे हमने पेंट किया, ये वेक्टर क्लोज शेप क्रिएट हुई, इसका पाथ है चारों तरफ इसके एंकर पॉइंट। इसमें फिल कलर है, इसमें स्ट्रोक कलर है, इसमें स्ट्रोक कलर है, इसमें फिल कलर है। ठीक है, सो यहाँ पे बटन है, देखो डी से डिफॉल्ट, ये स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। अगर एक्टिव कौन सा है? एक्टिव का क्या मतलब है? अभी फिल पे डबल क्लिक किया तो ये फिल कलर चेंज कर सकता हूँ। स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया तो नोटिस स्ट्रोक ऊपर आ गया, और स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया तो स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर सकते हैं, है ना? शिफ्ट एक्स, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, फिल कलर स्ट्रोक में चला गया, स्ट्रोक कलर फिल में आ गया। और स्लैश प्रेस किया तो स्ट्रोक नन हो गया, एक्स प्रेस किया तो फिल एक्टिव हो गया, स्लैश प्रेस किया तो स्ट्रोक और तो फिल नन हो गया। जो ऊपर होगा एक्टिव होगा उस पे वर्क करेगा स्लैश, है ना? डी से डिफॉल्ट कर दिया वापस से, जो ऊपर होगा उसके ऊपर वर्क करेगा कलर और स्वॉचेस पैनल भी। यहाँ पे कलर पैनल है, स्वॉचेस पैनल है, जिसका यूज आप कलर्स फिल करने के लिए यूज कर सकते हो। विंडो के अंदर मिलेंगे ये कलर पैनल, स्वॉचेस पैनल, ये स्वॉचेस पैनल है, ये कलर पैनल है। यहाँ से आप, अभी मेरा फिल एक्टिव है ना, यस, तो जो भी कलर मैं सेट करूँगा ये मेरे फिल के अंदर जाएगा, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के। एक्स प्रेस किया तो स्ट्रोक एक्टिव हो गया, यहाँ पे स्ट्रोक एक्टिव हो गया दिख रहा है। अब जो भी कलर मैं चेंज करूँगा तो ये स्ट्रोक के अंदर जाएगा, यस। जब स्ट्रोक के साथ आप वर्क करते हो तो आपके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको आप ऊपर कंट्रोल बार में से निकाल सकते हो। यहाँ पे स्ट्रोक का वेट है, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो स्ट्रोक पैनल ओपन होगा। ये शॉर्टकट फ्लोट है, फ्लोट पैनल हो रहा है, फ्लोट हो रहा है यहीं पे। बाहर क्लिक करोगे तो ये हट जाता है। परमानेंटली चाहिए तो विंडो के अंदर से स्ट्रोक पैनल आप ओपन कर सकते हो। ये आ गया स्ट्रोक पैनल। स्ट्रोक पैनल में बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे इसका वेट आप चेंज कर सकते हो। कैप है, ओपन स्ट्रोक्स का कैप होता है, जैसे ये ओपन स्ट्रोक है, ये ओपन स्ट्रोक है, ये ओपन पाथ है। इसमें कैप्स होते हैं। कैप्स कैसे? जैसे राउंड कैप आप कर सकते हो, तो इसके एंड्स जो हैं ये राउंड हो जाते हैं, कैप चेंज कर दिया। या फिर प्रोजेक्टिंग कैप बना सकते हो। प्रोजेक्टिंग कैप कैसे दिख रहे हो, जैसे ये यहाँ पे एंकर पॉइंट खत्म हुआ तो ये शेप भी खत्म हो गया,
प्रोजेक्टिंग कैप करोगे तो इसके आगे जाके खत्म होगा, ये प्रोजेक्ट होगा आगे है। जैसे ये वाला है राउंड कैप, उसके एजेस शार्प, हाँ शार्प, शार्प ही तो है। ट्राइंगल, उसके लिए आपको इसकी विड्थ प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी। हो सकते हैं विड्थ टूल होता है आपके पास, विड्थ टूल से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसको एंड पॉइंट आप कम कर सकते हो, विड्थ प्रोफाइल उसकी चेंज होती है। हाँ विड्थ टूल, दैट इज ओवर हियर, ये रहा विड्थ टूल, इसको करेंगे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हाँ स्ट्रोक पैनल में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको राउंड कर सकते हो, बट कर सकते हो, और कॉर्नर्स होते हैं। अगर जैसे इस शेप में तो कोई कॉर्नर नहीं है, अगर आपके पास कॉर्नर्स होते हैं किसी शेप में तो इन कॉर्नर्स को आप राउंड कॉर्नर्स कर सकते हो या फिर बिवेल जॉइंट्स कर सकते हो। इस तरीके से ये बिवेल जॉइन है, ये राउंड कॉर्नर है, ये मिटल जॉइन है जो रेगुलर शेप होती है। अलाइनमेंट स्ट्रोक्स का सेट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। स्ट्रोक का अलाइनमेंट कहाँ पे है? सेंटर में है। सेंटर में मतलब अगर ये 10 पॉइंट का स्ट्रोक है तो 5 पॉइंट अंदर 5 पॉइंट बाहर जा रहा है पाथ की, जो हमारा वेक्टर पाथ है उसके 5 पॉइंट अंदर और बाहर जा रहा है। अगर मैं इसको अलाइन इनसाइड करूँगा तो पूरा 10 पॉइंट अंदर की तरफ आएगा स्ट्रोक, अलाइन आउटसाइड करूँगा तो पूरा 10 पॉइंट बाहर की तरफ जाएगा। यस, और ऐसे ही आप डैश लाइन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। डैश लाइन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका थिकनेस बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, इसमें करते हैं। ये देखो, ये डैश लाइन है, ये इसका अलाइनमेंट है स्ट्रोक का। और ये डैश लाइन में आप सेटिंग क्या कर सकते हो कि आपको डैश कितने पॉइंट का चाहिए। लेट्स से हमको 10 पॉइंट का डैश चाहिए और हर 10 पॉइंट के डैश के बाद हमें 20 पॉइंट का गैप चाहिए, तो हमने गैप और डैश डिफाइन कर दिया, इतना गैप होगा इतना डैश होगा। और इसका अलाइनमेंट कैसा होगा इसको भी आप सेट कर सकते हो, बट वो कॉर्नर शेप्स के लिए होता है। शो ऑप्शंस करोगे तो नीचे एरो हेड्स के ऑप्शन आएंगे। फॉर इंस्टेंस आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एरो हेड में कन्वर्ट कर सकते हो। 39 टोटल डिफ़ॉल्ट एरो हेड्स होते हैं आपके पास जिनका यूज़ आप कर सकते हो। इस तरीके से एरो हेड फ्रंट का और बैक का क्या रखना है, और उसको प्रोजेक्टिंग आउटसाइड करना है कि जहाँ तक स्ट्रोक है वहीं तक वो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से एरो हेड्स यूज़ कर सकते हो आप। डबल हेडेड एरो बनाना है या इस तरीके का कोई एरो का आपको क्रिएट करना है। हाँ, ये पाथ है या शेप? पाथ, पाथ के ऊपर होगा, शेप के ऊपर, क्लोज शेप के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा, ये सेटिंग आएगी। इसका स्केल सेट कर सकते हो, कितना स्केल चाहिए, लिंक करोगे स्केल को तो हाइट और विड्थ एक साथ चेंज होगी। एरो हेड्स का स्केल भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रोक पैनल है, ये भी यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। और स्ट्रोक की विड्थ प्रोफाइल होती है, किसी भी स्ट्रोक की विड्थ प्रोफाइल आप सेट कर सकते हो। ओपन पाथ है, ये ओपन पाथ है, इसकी विड्थ प्रोफाइल, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स हैं कुछ, इनको आप यूज़ कर सकते हो इसकी विड्थ सेट करने के लिए। और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे ये विड्थ प्रोफाइल सेट करी, इसको रिवर्स फ्लिप अलोंग कर दोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, दूसरी साइड मोटा इस साइड पतला आ गया, है ना। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बारे में कुछ और चीज़ें। कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट होता है, यानी कि नया ऑब्जेक्ट पुराने ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक होता है, यानी कि नया ऑब्जेक्ट पुराने ऑब्जेक्ट के पीछे आएगा। एरो की से नज कर सकते हो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, यानी कि मूव करना है ऊपर नीचे आगे पीछे बिना उसको टच करे या बिना उसको डीसेलेक्ट करे, तो आप एरो कीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये शेप्स हैं, कैसे हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो
अगर कोई कोई बता सकता है इंडिया फ्लैग के प्रोपोर्शंस कितने होते हैं? इंडिया का फ्लैग अगर आपको बनाना है तो उसके कितने प्रोपोर्शंस में बनाओगे, कितनी विड्थ लोगे, कितनी हाइट लोगे, उसके प्रोपोर्शंस क्या होंगे, एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा? नहीं, देखो सिंपल सा सर्च करो एक बार गूगल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो इंडियन नेशनल फ्लैग कॉल्ड तिरंगा इज अ हॉरिजॉन्टल rectangular tricolor flag, the color being saffron, white and green. अशोक चक्र has 24 spoke wheel and यहाँ पे लिखा हुआ है proportion 3:2, यानी कि 3:2 के proportion में हमेशा वो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये 3:2 हम कैसे इंश्योर करेंगे कि 3:2 है? अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया ना, इसको कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक होता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। तो जहाँ पे भी आपके स्क्रीन का सेंटर होगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, वी फॉर वेक्टर, स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी ठीक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट होगा। जैसे कंट्रोल एफ है, सेम कमांड कंट्रोल शिफ्ट वी भी है। ठीक है, और एक कमांड है कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वी पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। यह है पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड, सारे आर्टबोर्ड्स पे कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वी पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करने के लिए डी से डिफॉल्ट कर दिया, और दूसरा रेक्टेंगल बनाने के लिए ऑल्ट क्लिक ड्रैग किया शिफ्ट के साथ, और ये यहाँ पे स्नैप करेगा पॉइंट पे। कैसे स्नैप कर रहा है, क्योंकि व्यू के अंदर स्नैप टू पॉइंट ऑन है। स्नैप टू पॉइंट ऑफ करोगे तो वो स्नैप नहीं करेगा एंकर पॉइंट्स के साथ। और आप ग्रिड भी ऑन कर सकते हो, शो ग्रिड, तो ग्रिड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। स्नैप टू ग्रिड ऑन कर दोगे तो अब जब भी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो वो ग्रिड के साथ स्नैप करेगा। देखो कर रहा है ना स्नैप, एकदम उसके एज पर आके चिपकता है ग्रिड के साथ, कहीं पे भी प्लेस कर दो। ठीक है, अभी हमको ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है तो हम हाइड ग्रिड और स्नैप टू ग्रिड ऑफ कर देंगे। अभी हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बना लें। ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, ये पॉइंट के साथ स्नैप करता है। ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, 3:2 के प्रपोर्शंस में करते हैं। तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं। ट्रांसफॉर्म पैनल में से हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे 300, लिंक ऑफ करके सॉरी हाइट सेट कर देंगे 200। ये आ गया 3:2 के प्रपोर्शन है ना। 300 अपॉन 200, 0 कट जाएगा, क्या बच गया 3 और 2। आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, प्रपोर्शन आ गए 3:2 है ना। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कितना भी स्केल कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको किया 900 पिक्सल का, और ये लिंक ऑन करके किया, लिंक ऑन कर दिया 900 पिक्सल, ये अपने आप कितना आ गया 600 पिक्सल। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 900 बाई 600, 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3/2 आ गया फिर से 3:2। तो ये 3:2 का हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। और इन तीन अलग अलग पार्ट्स में हम चाहे तो आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में किया था, तो मैं यहाँ से पिक कर लूँगा और कंट्रोल दबा के रखोगे। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्टेड है, कंट्रोल दबा के रखा, तो इससे क्या होता है, लास्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। तो लास्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव है तो मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल छोड़ूंगा, वापस से आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। और ग्रीन कलर पिक कर लिया, कंट्रोल दबा के वाइट कलर सेलेक्ट किया और इसको पिक कर लिया। तो ऐसे ये शेप हमारे तीन शेप्स बन गए, है ना। और इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल से क्लिक और ड्रैग किया तो ये पोलर ग्रिड बनेगा। डाउन एरो की से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिमूव कर दिए। ठीक है, लेफ्ट माउस बटन अभी भी दबा हुआ है, छोड़ा नहीं है। लेफ्ट
एरो की से रेडियल डिवाइडर 0 हो गए। कितने चाहिए रेडियल डिवाइडर्स? 24। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 स्पोक्स आ गए। शिफ्ट दबाया परफेक्ट सर्कल बन रहा है, ऑल्ट दबाया सेंटर पॉइंट से बन रहा है। स्पेस की जरूरत नहीं है, सेंटर से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। और इसको बनाने के बाद इसमें ना स्ट्रोक है ना फिल कलर है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। तो कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया, डी से डिफॉल्ट कलर्स डाल दिया अभी इसके अंदर। और इसमें क्या है ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, ये ग्रुप है। बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो ऑब्जेक्ट, ये रेक्टेंगल है और ये वाला एलिप्स है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको राइट क्लिक कर लेंगे, अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद अब मैं इसको और इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ आई ड्रॉपर टूल से। नेवी ब्लू कलर हमको चाहिए फ्लैग का, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये जब भी कलर आई ड्रॉपर टूल से करोगे तो ये पिक हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप किसी इमेज से करोगे, ये हमने शेप से किया है तो सीधा स्ट्रोक में आया, अगर इमेज से करोगे तो ऐसे फिल में आएगा। तो इसको क्या करोगे, शिफ्ट एक्स करके स्वैप कर लोगे फिल एंड स्ट्रोक। इसका वेट हम चेंज कर सकते हैं, ये पोलर ग्रिड आई ड्रॉपर से, ये इसमें डिफॉल्ट कलर्स थे। आई ड्रॉपर टूल से हम कलर पिक कर रहे हैं। अगर आप कलर पिक करोगे किसी शेप से, जैसे ये शेप में है, तो ये आई ड्रॉपर टूल से डायरेक्ट स्ट्रोक में आ जाएगा क्योंकि उसमें भी स्ट्रोक कलर है। लेकिन अगर मैं किसी इमेज से पिक करूँगा या यहाँ से पिक करूँगा तो ये कलर फिल में चला जाएगा इसके। तो हमको क्या करना है, शिफ्ट एक्स, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, फिल नन रहेगा। यस, इसका स्ट्रोक का थिकनेस हम इंक्रीज कर सकते हैं और अनग्रुप कर चुके हैं। मेरे को सिर्फ अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ फंक्शन करना है, तो मैं एक बार सिलेक्शन टूल लेकर बाहर क्लिक करूंगा इसको डीसेलेक्ट करने के लिए। राइट क्लिक अनग्रुप कर चुका हूं, तो ये अंदर का पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। कंट्रोल जेड अनडू, ये अंदर वाले पार्ट को सिलेक्ट करा और इसकी विड्थ प्रोफाइल हमने यहाँ से चेंज कर दी। और वेट अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा अशोक चक्र बन गया। यस, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये बेसिक शेप्स का यूज़ करना है और कुछ ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, आपके ऊपर है, अलग अलग शेड्स यूज़ करके। ये डी से डिफ़ॉल्ट कलर किया मैंने इसमें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको स्केल किया। इसमें कलर फिल करना है, कलर फिल कर सकते हो। है ना, ऐसे बेसिक शेप्स यूज़ करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थिंक ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ होगा, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी बनाना है उसको आप बटन को ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने से सेंटर से बनता है शेप। ये बटन ऑल्ट दबा के किया था, हाँ, सेंटर में नहीं लग रहा। कौन सा बटन? ये सेंटर में नहीं लग रहा। हाँ, सेंटर, इसको इन दोनों को ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। यहाँ पे इसको मैंने कलर फिल कर दिया।
क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट आउटलाइंस नन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगॉन टूल, डाउन एरो, ट्राइंगल शेप, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट, हाँ, कंट्रोल जी ग्रुप, इसको रोटेट किया, इसका कलर, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, इसको स्केल डाउन, स्केल लेफ्ट एंड राइट, फिल कलर,